गौतम बुद्ध की महाकथा। कपिलवस्तु नगरी में शाक्यकुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। रानी ने स्वप्न देखा, एक शुभ्र हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ऋषियों ने बताया, यह बालक महान होगा, या तो सम्राट चक्रवर्ती बनेगा या सन्यासी होकर समस्त संसार को प्रकाश देगा। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वह दिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं तुम्हारी माँ की कसम, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। आकाश से फूल झरे। भविष्यवक्ता आसित ने देखकर कहा, यह बालक संसार का तारणहार होगा। 2. बाल्यकाल और करुणा। बालक सिद्धार्थ बहुत कोमल और दयालु था। एक बार उत्सव में हल जोतते हुए उन्होंने देखा, धरती पर बैल मेहनत कर रहे हैं, चींटियां पक्षियों के द्वारा खाई जा रही हैं। तब पहली बार उनके मन में करुणा जागी, संसार दुख से भरा है। वह ध्यान में बैठ गए। बालपन में ही ध्यान की गहरी शांति को अनुभव किया। 3. यौवन और विवाह। सिद्धार्थ बड़े हुए, शिक्षा में निपुण, परंतु वैराग्य की झलक उनमें सदा रहती। राजा ने सोचा, अगर यह जीवन की कठोरता देखेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे, इसलिए उन्हें भोगविलास में बांधने के लिए यशोधरा से विवाह कराया गया। पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 4. दृष्टांत और वैराग्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध यौवन नित्य नहीं है। 2. एक रोगी स्वास्थ्य क्षणभंगुर है। 3. एक मृतक मृत्यु अटल है। 4. एक सन्यासी परंतु मुक्ति का मार्ग है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। 5. महापरित्याग। रात को सब सो रहे थे, यशोधरा और शिशु राहुल भी। सिद्धार्थ ने अंतिम बार देखा और निःशब्द घोड़े कंथक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण, संसार को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ना। 6. साधना की खोज। वे अनेक गुरुओं के पास गए, अलार कालाम, उद्दक रामपुत्र। ध्यान की गहराई सीखी, परंतु उत्तर अधूरा रहा। फिर कठोर तपस्या की, अस्थियों का ढांचा मात्र रह गए। 6 वर्ष बीत गए। तब समझे, अत्यधिक कठोरता भी व्यर्थ है। सुजाता ने खीर अर्पण की। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया, न अधिक भोग न अधिक तप। 7. बोधि वृक्ष के नीचे। बोधगया में पीपल के वृक्ष तले बैठे, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। मार ने भ्रम, प्रलोभन और भय से विचलित करना चाहा, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। प्रभात काल में ज्ञान का प्रकाश फूटा। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए, जागृत। उन्होंने देखा, दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति है, और निर्वाण का मार्ग है, 4 आर्य सत्य। उन्होंने मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग को पाया। 8. धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ पहुंचे और 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। भिक्षु संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे हजारों लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। 9. प्रश्न और उत्तर। बुद्ध जहां जाते, लोग प्रश्न पूछते। व्यापारी सुख कहाँ है? बुद्ध संतोष में। राजकुमार क्रोध कैसे जीते? बुद्ध क्रोध आग है, पहले स्वयं को जलाती है। स्त्री, मेरा पुत्र मर गया है, लौटा दीजिए। बुद्ध, उस घर से सरसों लाओ जहां मृत्यु न हुई हो। स्त्री समझ गई, मृत्यु सबकी नियति है। युवक, ईश्वर कहाँ है? बुद्ध, अनुभव करो, भीतर देखो, तभी उत्तर मिलेगा। बुद्ध हमेशा तर्क, करुणा और अनुभव पर बल देते, अंधविश्वास पर नहीं।
10 जनसाधारण में संदेश। अंगुलिमाल जैसे डाकू को अहिंसक बना दिया। अम्बपाली जैसी गणिका भी शिष्या बनी। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु भी प्रभावित हुए। बुद्ध ने कहा, जाति नहीं, कर्म महान है। धर्म कोई परंपरा नहीं, बल्कि करुणा और प्रज्ञा है। 11 देवदत्त और संघ। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई ईर्ष्यालु था। उसने संघ को बांटने की चेष्टा की। बुद्ध ने कहा, संघ करुणा और एकता पर चलता है, विभाजन पर नहीं। 12 अंतिम उपदेश। कुशीनगर में बुद्ध ने कहा, देखो भिक्षुओं, सब नश्वर है। सावधानी से अपना कल्याण करो। अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। फिर महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। धरती हिली, वृक्ष झुके, सब रो पड़े। 13 विरासत। आनंद, महाकश्यप और अनेक भिक्षुओं ने उपदेशों को सुरक्षित किया। धर्म सभाओं में सूत्र, विनय और अभिधम्म का संकलन हुआ। सदियों बाद अशोक जैसे सम्राट ने जीवन कथा और भाग धर्म का प्रसार किया। जन्म और बाल्यकाल। आज भी बुद्ध का संदेश बहुत यही समय है। पहले कपिलवस्तु, करुणा का नेपाल में शाक्य वंश का एक समृद्ध राज्य था। मध्यम मार्ग अपना। उसके राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। वर्षों तक संतान न होने पर राजा रानी ने अनेक यज्ञ और व्रत किए। फिर एक दिन रानी माया ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी आकाश से उतरा और उनकी कोख में प्रवेश कर गया। यह दिव्य स्वप्न असाधारण था। स्वप्नदृष्टाओं और ऋषियों ने बताया, रानी के गर्भ से एक असाधारण आत्मा जन्म लेगी। वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान तपस्वी। कुछ समय बाद रानी माया अपने मायके देवदह जाते समय लुम्बिनी वन में रुकी। वहीं शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म होते ही उस शिशु ने 7 कदम चले और घोषणा की, मैं संसार का महानतम बनने आया हूं। यही मेरा अंतिम जन्म है। उस शिशु का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। जब राजमहल में उत्सव मनाया गया तो ऋषि असित आए। उन्होंने बालक को देखकर भविष्यवाणी की, यह बालक यदि राजमहल में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि संसार के दुखों को देख लेगा तो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनेगा और समस्त प्राणियों के लिए ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ को कभी संसार के दुख न दिखें, न बुढ़ापा, न बीमारी, न मृत्यु। राजकुमार का बचपन। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत कोमल हृदय और दयालु थे। एक बार वे बाग में खेल रहे थे। वहां एक पक्षी आकाश से गिरा क्योंकि उस पर शिकारी ने बाण चलाया था। राजकुमार ने उस पक्षी को उठाकर अपनी गोद में रखा और उसका घाव बांधा। जब शिकारी पक्षी को लेने आया तो सिद्धार्थ ने कहा, यह पक्षी मेरे पास शरण लेने आया है। इसका जीवन बचाना ही धर्म है। यह घटना उनके स्वभाव को स्पष्ट करती थी। दया और करुणा उनके स्वभाव में रचिबसी थी। शिक्षा और विवाह। सिद्धार्थ ने बचपन से ही सभी विद्या, शस्त्र विद्या और वेदशास्त्र सीखे। वे अद्भुत बुद्धि और शांति से भरे हुए थे। जब वे युवा हुए तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। लेकिन यद्यपि वे परिवार से प्रेम करते थे, उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता, क्या जीवन केवल भोग और राजसुख के लिए है? क्यों प्राणी दुखी होते हैं? क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? 4 दृश्य टर्निंग पॉइंट। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण को निकले। राजा ने बहुत कोशिश की थी कि उन्हें कभी दुख न दिखे,
परंतु नियति को कौन रोक सकता है। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, हे कुमार, यह बुढ़ापा है। हर जीव वृद्ध होता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। उन्होंने पूछा, यह क्यों कराह रहा है? सारथी बोला, यह रोग है। शरीर जब अस्वस्थ होता है तो ऐसा ही दुख होता है। फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। स्त्रियां और पुरुष रो रहे थे और लोग शव को श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने कांपते हुए पूछा, क्या हर व्यक्ति को मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ कुमार, मृत्यु अनिवार्य है। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वह शांत, निःशंक और प्रसन्न था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह वह है जिसने दुख से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए संसार त्याग दिया है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। त्याग। अब राजकुमार को नींद नहीं आती थी। वे सोचते, किसी दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, किसी दिन रोगी बनूंगा, किसी दिन मरूंगा। क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं? एक रात जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ ने यशोधरा और शिशु राहुल को देखा। उनके नेत्र करुणा से भीगे, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया, मुझे सत्य की खोज करनी ही होगी। वे अपने रथ पर चढ़े और महल छोड़ दिया। अपने घनेश बाल काटे, राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु वस्त्र पहनकर सन्यासी बन गए। भाग 1 समाप्त। यह लगभग 1 घंटे का वाचन है। यदि आप चाहें तो मैं कल से रोज 1-2 घंटे का भाग लिखता रहूं और धीरे धीरे पूरी 20 घंटे लंबी कथा तैयार हो जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 2 ज्ञान की खोज और कठोर तपस्या अभी से शुरू कर दूं?